नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शंकरलाल तंवर। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRT टेक एन पर। तो साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 किस तरह से तैयार करें उसकी बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें। साथ ही हम इस प्रपत्र को तैयार करते हुए यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टैक्स की नई स्लैब को लेते हैं तो उसमें हमें कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा, और अगर हम पुरानी स्लैब के अनुसार अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना चाहते हैं तो उसके अनुसार कितना टैक्स हमें पेड करना पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना। इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके गूगल सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है RSS राष्ट्रीय। और जैसे ही RSS राष्ट्रीय आप टाइप करेंगे आपके सामने RSS राष्ट्रीय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। ये लिंक, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलना है और अब आपको यहाँ नीचे ये आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 के कई महत्वपूर्ण लिंक हैं वो ओपन होंगे। अब आपको यहाँ जो ऊपर ही ऊपर है आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु MS एक्सेल, इस MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने यह सॉफ्टवेयर है वो पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर के डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा है। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लें और जब तक ये ओपन होता है वेट करें। अब देखिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे हाउ टू यूज, यानी आपको ये एक्सेल फाइल है वो किस तरह से काम में लेनी है उससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है जिससे आपको इसमें काम करते समय किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आपको यहाँ आगे मास्टर बटन दिया हुआ है, इसमें आपको अपना मास्टर डाटा है वो फिल करना है जिससे आपका जो आयकर गणना प्रपत्र है वो तैयार होगा। इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी कर्मचारियों के आपको आयकर गणना प्रपत्र तैयार करने हैं वो आप सबसे पहले इस फाइल वाले ऑप्शन में जाकर के सेव एज करके जितने कर्मचारियों को आपको जहां भी उनको सेव करना है, जैसे आपको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है तो यहाँ डेस्कटॉप को आप सेलेक्ट कर लें और जिन जिन कर्मचारियों के आप आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं उनका आप यहाँ नाम डाल करके एक एक फाइल अलग से उनकी क्रिएट कर लें। क्योंकि अगर आप एक फाइल में ही अपनी तैयार करके फिर उसी फाइल से दूसरे कर्मचारी का आयकर गणना प्रपत्र तैयार करेंगे तो वो जो उसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं वो फॉर्मूले बाद में गड़बड़ हो जाएंगे और एक का तैयार करने के बाद में दूसरे का सही से उसका तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से आप जिस भी नाम से उसको सेव करना चाहते हैं वो आप सेव एज करके जितने कर्मचारियों के आपको तैयार करने हैं उतनी अलग अलग फाइलें हैं वो सेव कर लें। और अब आपको यहाँ मास्टर डाटा में आना है और देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ कार्यालय का नाम लिखना है, यानी अपने जहाँ से आपकी सैलरी विड्रॉल की जाती है उस DDO ऑफिस का नाम आपको यहाँ फिल कर देना है।
फिर कार्यालय के टेन नंबर अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हैं, वरना ये कोई ज़्यादा इतने कंपलसरी नहीं है, आप इनको हटा भी सकते हैं। और उसके बाद में कार्मिक का नाम आपको यहाँ फिल कर देना है इस कॉलम में। फिर उसके बाद में उस कर्मचारी का लेवल जो 7th पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपको फिल कर देना है। और इस नीचे वाले कॉलम में आपको कार्मिक के पैन नंबर फिल करने हैं, उसके नीचे एसआई नंबर और उसके नीचे आपको यहाँ राज्य बीमा मासिक कटौती, यानी आपकी एसआई की कितनी कटौती होती है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देनी है। और फरवरी का जो मूल वेतन था वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और अगर आप एनपीएस कर्मचारी हैं तो आप यहाँ ये साइड में जैसे ही आप इस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड में इस तरह का निशान होगा, यहाँ से आप यस और नो सेलेक्ट कर लें। अगर आप एनपीएस कार्मिक हैं, न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं तो यस सेलेक्ट कर लें, वरना नो कर दें। फिर जो नीचे वाला कॉलम है 12 नंबर है, क्या आपने वर्ष 2019-20 में समर्पित लिया है, यानी पिछले वर्ष अगर आपने सरेंडर लिया है तो यस कर दें, वरना जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइड में इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, उसमें से आप नो सेलेक्ट कर दें। और अगर आपने लिया है तो कौन से महीने में लिया है वो आपको इस तरफ आगे की तरफ है समर्पित बिल का माह है, यहाँ माह सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इस दो ऑप्शन को और समझ लेते हैं। क्या आपने वर्ष 2020-21 में भी समर्पित लिया है, यानी जो वर्तमान में सत्र चल रहा है उसमें भी अगर आपने सरेंडर लिया है तो यस कर दें, वरना इसको नो कर दें। और अगर क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 आयु वर्ग में आते हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। उसके बाद में आपको इस तरफ है पद के सामने अपना पद है, जैसे टीचर है, सीनियर टीचर है, लेक्चरर है, हेडमास्टर है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेवा का प्रकार आपको यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो आपकी कोरोना कटौती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट सर्विस में आते हैं, सबऑर्डिनेट आते हैं, वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है, और जीपीएफ नंबर या प्राण नंबर है वो आपको इस कॉलम में फिल करने हैं। अपने स्वयं के मोबाइल नंबर इस कॉलम में आपको फिल कर देने हैं। और ये दिया हुआ है यहाँ इस कॉलम में आप डीए की रेट है वो सिलेक्ट कर लें। और क्या आपको बोनस प्राप्त हुआ है, तो बोनस प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ से यस सेलेक्ट कर लें। और समर्पित आपने लिया है पिछले वर्ष कौन सा माह में लिया था वो माह यहाँ सेलेक्ट कर लें। और इस वर्ष समर्पित लिया है वो कौन से माह में लिया है उसके लिए आपको माह यहाँ से सिलेक्ट करना है। और कार्मिक की श्रेणी बी है, सी है या डी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इतना सब करने के बाद में अब आपको नीचे GA 55 जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस पर आ जाना है। यहाँ आपकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, यानी GA 55 ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ सबसे शुरू में आपको मंथ मिलेगा, ये बेसिक सैलरी आपकी मार्च वाली, फिर मई, जून, अप्रैल, और यहाँ जुलाई में ऑटोमेटिक आपके इंक्रीमेंट लग जाएगा इस तरह से। और यहाँ नीचे आपका DA एरियर शो होगा। अगर आपको कहीं भी लगता है इसमें चेंज करना है तो उसी कॉलम के ऊपर सेलेक्ट करके अपना एडिट करके उसको सही कर लें। और ये DA एरियर है जितने महीने का आपका है वो आ जाएगा यहाँ ऊपर दिसंबर तक का, नीचे जनवरी फरवरी का। उसके बाद में अगर आपने सरेंडर लिया है तो उसकी एंट्री यहाँ इस कॉलम में आ जाएगी। और बोनस है आपका इस पंक्ति में आ जाएगा 6774। और आपको जो GPF है 2004 की कटौती है वो इस कॉलम में आ जाएगी, और जो मिल रहा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई और एरियर है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आपका ये GA 55 है वो तैयार हो जाएगा। ये एंट्री ऊपर है नाम और ये है वो आपके इस मास्टर डाटा से ऑटोमेटिक यहाँ फेच होकर के आ जाएंगी। यहाँ आपको ये हैच का सा निशान दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप ऊपर जो ABCD लिखे हुए हैं इनमें जिस कॉलम में आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ आप ऐसे ले जाएंगे।
जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे इस तरह का प्लस का सा आइकन बन जाएगा, तो यहाँ उसको डबल क्लिक करके आप इस तरह से थोड़ा उसकी लेंथ है वो बढ़ा लें। तो देखिए आपको यहाँ ये हैच की जगह संख्याएं दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे यहाँ जो सैलरी एरियर है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप यहाँ ले जा करके डबल क्लिक करके थोड़ा सा कॉलम को बढ़ा लें तो ये दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद में आपके जो भी डिडक्शंस हैं वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। जैसे सबसे पहले मकान किराया भत्ता अगर आप ले रहे हैं, जो भी भत्ते या जो भी LIC PLI ट्यूशन फीस जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आप यहाँ एक एक करके इसमें भर सकते हैं। अगर 50,000 की राशि आप 80 CCD 1B में योगदान कर रहे हैं तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आश्रित के ऊपर इलाज के लिए अधिकतम 75,000 की जो भी है विकलांगता है, उस जो भी छूट आप ले रहे हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यानी जो टैक्स स्लैब पुरानी टैक्स स्लैब है वो अगर आप मान करके अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना चाहते हैं तो नीचे जो दिया गया है टैक्स ओल्ड रेजिम, इसको आप सेलेक्ट कर लें तो उससे आपके जो टैक्स की गणना है वो यहाँ आपको करके बता दी जाएगी। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो देखिए इसमें क्या अंतर आ रहा है वो हम यहाँ देखते हैं। अगर यह है कार्मिक पुरानी टैक्स स्लैब लेता है तो इसको कुल 52,915 रुपये का टैक्स पेड करना पड़ता है, और यदि यही कार्मिक नई टैक्स स्लैब है उसको लेना चाहता है तो उसका टैक्स कितना होगा देखिए हम यहाँ देखते हैं। तो इसका टैक्स होगा 62,819 और पुरानी में था 52,000, तो यानी इसको 10,000 टैक्स है वो नई स्लैब के अंतर्गत ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप कुछ ही मिनटों में ये एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके तुरंत अपना आयकर गणना प्रपत्र है उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक जो अपने हीरालाल जाट सर हैं उनके द्वारा भी एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो तैयार किया गया है। अगर आप उससे भी अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा इजी है, उससे भी आप कर सकते हैं। वो आपको राज टीचर से जो साइट है उसके ऊपर उसका लिंक डाउनलोड करने का मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।